संसार की हर घटना ईश्वर पर विश्वास की एक परीक्षा है। जो स्थिर रहता है भगवान भी उसी का साथ देता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल और ड्रिफ्ट मंक्स में। तो आज हम जा रहे हैं माता शाकुंभरी देवी के मंदिर। और मेरे घर से ये विकास नगर से जो पड़ती हैं 71 किलोमीटर्स, अराउंड 72 मैक्सिमम 75 किलोमीटर्स मान के चलिए आप लोग। तो जो मेरा रूट रहेगा वो रहेगा विकास नगर चक्रोता वाला रूट, और फिर उसके बाद धर्मावाला से सहारनपुर वाली रोड। तो अभी तो हम विकास नगर में ही हैं फिलहाल। इसको पार करते हैं पहले। जब से बाइक ली थी मैंने तब से मैं वहां पे जाने की सोच रहा था भाई, जा ही नहीं पाता था यार, क्या करें। कभी टाइम की किल्लत होती थी, कभी मेरा ही मन नहीं होता था। तो माता जी ने बोला, बेटा अब की बार तुमको सबक मिल चुका है, तो अब आ जाओ जरा हमारे दरबार पे हाजिरी लगाने के लिए। मैंने कहा जी माता जी अभी आते हैं। तो मैंने आपको पिछली राइड में बोला था, इंश्योरेंस वाली राइड में जिसमें क्लेम लेने के लिए गए हुए थे मैं, और वहाँ पे मैंने बोला था कि संडे को एक राइड लगाऊंगा मैं। तो लीजिए आपके लिए हाजिर है संडे की राइड माता शाकुंभरी देवी के चरणों में। अब बोलते हैं ना भाई, जिसके पास में बुलावा आता है वही जा पाता है। और मेरे पास में बुलावा आया है मेरी दीदी के द्वारा। दिल्ली से दीदी है हमारी, उन्होंने प्रोग्राम किया हुआ है वहाँ पे छोटा सा, तो उनके उससे ही मेरा जाना हो पा रहा है संडे को। असल में उन्होंने संडे को ही प्लान कर लिया था कि भाई आ जाना तुम। मैंने कहा ठीक है दीदी पहुंच जाएंगे, वैसे ही मेरे को आना था। और एक तो ये जाम यार, मजा आता है विकास नगर के जाम में, और मेरे को गर्मी लगती है। अरे दादा कितना लंबा जाम है रे। ओ वीकेंड है ना आज, तभी तभी सारे के सारे कॉकरोच ऊपर से नीचे आ गए। और आगे तो डर मत, और तेरे को मैं निकाल दूंगा यहाँ से चीते। और तेरे को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है चीता। बलिनो ही बलिनो, थोक में मिल रही है बलिनो। अरे कि यूटिलिटी वाले यार बीच में खड़ी करके चले जाते हैं भाई बाइक कार अपने। क्योंकि ये जाम तो बहुत लंबा है यार, अच्छा खासा जाम लग रखा है यहाँ पे आज। पता है संडे की वजह से, संडे मार्केट होती है ना यहाँ पे, सैटरडे ऑफ रहता है। उस चक्कर में सबको संडे की छुट्टी मिलती है, तो संडे को ही अपना सामान वामान लेने के लिए सबके सब आ जाते हैं बाहर। बच्चे देख रहे भाई साहब मेरे को, क्या कर रहा है ये, पागल पागल हो गया है, कैमरा लगा के फोन चला रहा है, ओ सॉरी बाइक चला रहा है। पुलिस वाले अंकल पे ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो देखो कहीं से भी मुड़ जा रहे हैं।
हम निकलते हैं भाई। चलिए, मिलता हूँ आपको सीधे धर्मा वाले चौक पे, हरबतपुर वगैरह का जाम क्रॉस करके। एकदम मस्त। दीदी और तो कब के पहुंच भी गए होंगे। मेरे को उन्होंने कितने 9 बजे वो भेजी थी लोकेशन अपनी लाइव। देवबंद में थे वो लोग उस टाइम पे, और मैं अभी तक यहाँ घूम रहा हूँ। इन सब कामों में भाई मैं लेट ही रहा हूँ, हमेशा से लेट लतीफ। इतने ब्रेकर कौन बनाते रे, पूरा सिस्टम ही ना डाला। मिलता हूँ आपसे धर्मा वाला चौक पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून। सहारनपुर 66, चंडीगढ़ 122 किलोमीटर, और हमको तो 66 किलोमीटर जाना है। 66 से पहले ही हम रुक जाएंगे रे बाबा। देखो बिना इंगी के इधर की मोड़ते हैं ये लोग गाड़ी, और फिर हम पे ही चौड़े होते हैं कि तुम कैसे चला रहे हो बाइक। आर्मी वाले भैया थोड़ा साइड दे दो, उनको निकलने का है। साइड तो है पर आगे से डंपर आ रहा है। यहाँ रहता है एक प्राणी, हमारा दोस्त, उसको हम प्राणी के श्रेणी में गिनते हैं। अभी चंडीगढ़ गया, वो कल आया था। और ये आया यहाँ का पुल। पुल 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 30-40। ये भैया हमारी तो सांस चल रही है, गलती कर दी हम तो। ओ खराब हो। तो अभी हम धर्मा वाला पहुंच चुके हैं। चौराहे पे नहीं पहुंचे अभी, गांव स्टार्ट हो गया है धर्मा वाला का। हट जाओ, आगे दे दो। बरसात के टाइम पे क्या हरियाली होती है भाई साहब। अंकल जी ने पहले ही बोल दिया तुम साइड को निकल जाओ, हम नहीं हटेंगे। हमको जाना ही नीचे खेतों में खाद लेकर के। हमने बोला पीछे से निकल। ए घोड़े वाले भैया, बगी टुबड़ुक 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 टुबड़ुक। भैया हमने डबल चला रखी, 30 की स्पीड नहीं होती हमारी बाइक की। क्या करे, बोलते हैं सुनती नहीं है। ये आगे धर्मा वाला गांव का चौराहा है आपका। वो वाला टाउन है, वो छोटा सा बादशाही बाग। तो यहाँ से अभी हमको जाना है सीधा, बिल्कुल सीधा। जो बेहट वाला रास्ता आ रहा है ना, सामने लिखा है बेहट, 38 किलोमीटर। ये देखो इनका ना इंडिकेटर देंगे ना कुछ देंगे, भैया चले जाएंगे सीधे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे टिमली के जंगल में। चलिए हम आपको दिखाते हैं अभी सस्ते वाले घाटा लूप्स हमारे। बिल्कुल सस्ते हैं एकदम, ज्यादा बैंड नहीं है इसमें। ये देख रहे हैं कितने सस्ते सस्ते घाटा लूप्स है ये देखो, ये देखो। भाई इस रोड पे मैं 2001 के बाद, जब से मैंने होश संभाला है 2007 से, मैं इस रोड पे रन कर रहा हूँ। मतलब पहले पापा के साथ किया, बस में भी, स्कूल टाइम पे किया। और अब मैं इससे चीते से कर रहा हूँ। जंगल में चीता भागता है, मैं भगा नहीं रहा हूँ इसको। बस अभी बोल तो रहा है कि मालिक भगाओ, मैंने कहा नहीं, हमको डर लगता है तुमसे।
ऐसा नहीं आते साथ ठंडा वड़े लगने लग गया मेरे को। और मैं क्या कुर्ते पजामे में आया हूँ, सिर्फ कुर्ता और पजामा बस। अगर वहां से आने में देरी हो गई तो भैया ठंड के हमारे ठिठुर जाएंगे भाई। ये जो है ना पेड़ों क्या मतलब ऐसे हार्ट टाइप का बना रखा है ऐसा पेड़ों में, मस्त लगता है यार देखने में भी, और छाँव देते हैं। मैं पता नहीं क्या डेवलपमेंट के नाम पे भाई साहब इन्होंने कर रखा है। हर जगह पे बिल्डिंग ही बिल्डिंग, बिल्डिंग ही बिल्डिंग। भाई बिल्डिंग में रहना है सिर्फ, क्लास 350 जाती है और आगे 3 बंदर बैठे हुए, उसके ऊपर दिखाता हूँ आपको। ट्रिपलिंग अलाउड नहीं है वैसे यहाँ पे आगे, क्योंकि वो बॉर्डर लाइन पड़ती है यूपी की और उत्तराखंड की। एक चीज दिखाऊं आप लोगों को, देखो छोटे छोटे से घर दिख रहे हैं आपको साइड में लेफ्ट, ये नीचे में सारे गुजरों के घर है सारे। भाई साहब इनकी लाइफ भी एक स्ट्रगल ही है यार। सुबह उठना, गाय भैंसों को चारा वगैरह खिलाना, उनको बाहर लेकर के जाना टहलाने के लिए। IMA की बस। मिलिट्री के लिए तो भाई साहब सल्यूट है मेरे को दिल से। हाय करा बच्चे ने, हाई नहीं करा यार, बेइज्जती हो गई। तो ये है आपका उत्तराखंड और यूपी का बॉर्डर। इससे पता चलता है भाई साहब आप यूपी में प्रवेश कर चुके हैं। इन पिलर से स्तंभ, भरोसे के स्तंभ। योगी जी मजा बांध दिया आप तो यूपी में भी। चेकिंग भी चलती है भाई साहब यहाँ पे, कभी कभी चलती है, रोज नहीं चलती। हाँ अगर हेलमेट नहीं पहना, गाड़ी के कागज पूरे नहीं, तो भैया आप यही धर लिए जाओगे। फिर आप किसको भी सोर्स लगाते रहो, कितना भी फोन कराते रहो, कुछ नहीं होने वाला। फाइन दो और जाओ। तो आप अगर इस रोड पे ट्रैवल कर रहे हो और बॉर्डर लाइन पे जा रहे हो किसी स्टेट की, तो प्लीज़ अपने अपने कागज पूरे करो और फिर उसके बाद ही अपनी बाइक कार लेकर के निकलो। अभी तो अंकल भी एकदम रिलैक्स वाले मोड में बैठे हैं, देखो। किसी दिन मैं बाशी बाग का भी टूर लगाऊंगा आपको दिखाने के लिए, कि छोटा सा ही है, कॉलोनी है अपनी, वहाँ पे सारे मेरे बचपन वाले दोस्त रहते हैं, सबके सब। ओ आज तो भंडारा है यहाँ पे। भंडारा नहीं है, सैटरडे को होता है ना भंडारा, सैटरडे को होता है। आज तो वैसे ही गाड़ी की नई गाड़ी ली होगी अंकल ने, वो करवाने के लिए आ रखा है। चलिए मिलता हूँ मैं आपको बाशी बाग पे सीधा। तो अभी आ गए हम लोग बाशी बाग, और यही था वो जगह जहां पे मेरा पूरा बचपन बीता। भाई कॉलोनी मस्त थी भाई, पुराने लोग जो थे जितने भी थे सब यहाँ से रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद में कॉलोनी का बेड़ा गर्क। इस पुल की कहानी क्या बताऊं मैं, तो भाई ये जो नदी है ये है बरसात वाली नदी, पहली बात तो ठीक है। जब तेज बारिश हुई और इसमें पानी आता था भाई साहब, जो रपटे वगैरह बना के रखे थे, जो सीमेंटेड वाली रोड्स होती थी, वो जो है बह जाती थी।
और काफी डेथ्स भी हुई है इसमें नदी में। उसके बाद में जब सारे बोलते थे जब हम लोग रिटायर होके चले जाएंगे ना ऐसे, साला तब बनेगा ये पुल। तो भाई साहब लिटरली तब बना है ये पुल भाई, जब पूरी कॉलोनी पुराने लोगों से खाली हो गई भाई, तभी जाके बना है ये पुल। गाय माता बीच में टहल रही हो, चोट लग जाएगी, इधर उधर हो जाओ, थोड़ा सा कोने में को चल लो, ये देखो अपनी साइड पकड़ लेंगे माता जी। तो ये है यहाँ की छोटी सी मार्केट, शिवालिक रेस्टोरेंट। समोसे मस्त मिलते हैं भाई सब यहाँ। सॉरी, खांसी और खांसी। तो यहाँ से मेरे ख्याल से रह जाता है माता का मंदिर जो है दरबारपुर शाकुंभरी माता का, रह जाता है अराउंड 20 से लेके 30-35 किलोमीटर तक की। हाँ 30-35 किलोमीटर रह गया होगा बस। बाकी ये थोड़ा सा रोड ऐसी हो रहा है क्योंकि चौड़ा हो रहा है ये वाला रोड भी अब। थोड़ा सा अगर इस साइड में कोई राइडर वगैरह आ रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान से चलाए बाइक, क्योंकि बजरी वगैरह पड़ी हुई है, रिपटने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं इन सब चीज़ों पे। ये तो बिना इंडिकेटर के अंकल जी मुड़ जाते हैं। ये बनना है भाई साहब, 6 लेन रोड ही बनेगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है। जितनी बार आता हूँ उतनी बार इसमें कुछ ना कुछ या तो मरम्मत चल रही होती है इस वाली रोड की, या फिर पेड़ कटे हुए होते हैं चौड़ा करने के लिए रोड। पता नहीं कब बनेगी भाई। ऐसे वाला सारा पूरा का पूरा रास्ता बोरिंग ही है यार। घाटा लूप से तो मैं आप लोगों को लेकर के आ गया, घाटा लूप से तो मैं आप सभी को लेकर के आ गया हूँ, पर ये वाला रास्ता पूरा बोरिंग है, बोरिंग। सीधी और पहुंच गए होंगे वक्त शाकुंभरी माता को। सामने दिख रहा है आपको कैमरे में अगर नजर आ रहा हो कि ऊपर में, बस के ऊपर में, टॉप पे, छत पे लोग बैठे हुए। ऐसा मैं स्कूल टाइम पे करता था भाई। बैग लिया, ऊपर चढ़ गए, कंडक्टर अंकल से बोल दिया भैया हम जा रहे हैं ऊपर, वो भी सर्दियों के टाइम पे। भाई साहब मजा आता था। जहाँ वहाँ पहुंचे, दर्रे पे पहुंचे जहाँ पे हम लोग वो था बॉर्डर लाइन थी, वहां पे अंकल बोलते थे भैया नीचे की साइड में होकर लेट जाओ, सपाट होके एकदम, दिखने नहीं चाहिए। हम भी बुरा बात है, हम भी लेट जाते थे, फिर दोबारा ऊपर हो जाते थे जैसे जंगल में पहुंचते थे हम लोग। मस्ती तो फुल काटी है यार। भाई साहब थोड़ा सेफली चलना भाई इन इलाकों में, थोड़ा सा गांव वाले पिछड़े इलाकों में और शहरों में कोई भरोसा नहीं भाई, कोई किधर से भी मुड़ के आ जाता है। दूसरे का तो पता नहीं भाई, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो। यहीं से मेरे को लेफ्ट लेना है, आगे जाके एंड पे इसके तो पूछ लूंगा, कंफर्म कर लूंगा कि भैया शाकुंभरी का रास्ता यहीं से जाता है कि नहीं जाता। जहाँ तक मेरे को याद तो है कि यहीं से जाता है। चारों हज़ार्ड जला रखे, हज़ार्ड का मतलब भी नहीं पता होगा इस इंसान को, क्यों जलाते हैं हज़ार्ड। भैया शाकुंभरी का रास्ता यहीं से जाता है क्या? ये जाएगा?
थैंक यू भैया। तो मिर्ज़ापुर से लास्ट में, मिर्ज़ापुर के एंड में कट जाता है लेफ्ट हैंड पे, तो वही वाला रास्ता जाएगा पूरा का पूरा शाकुंभरी माता के लिए। और ये पूरा गांव वाला रास्ता है, सिंगल लेन रास्ता है ये। तो थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान से, क्योंकि गांव का इलाका कोई भी कहीं से भी निकल के आता है, खासकर बच्चे। ये देखो कैसे टहला रहा है, पीछे छोटे भाई को बिठा रखा और बीच में टहला रहा है साइकिल को। ये है कि गांव की लाइफ अपनी अलग लाइफ है यार। यहाँ रात जल्दी हो जाती है, सवेरे जल्दी हो जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि लोग जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठते भी। एक रूटीन बना हुआ है यहाँ पे भी। रूटीन आप लोग शहर में नहीं बना सकते, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है यार, बहुत ज़्यादा। छोटे छोटे बच्चे मदरसा से आ रहे हैं। आ रहे कि जा रहे थे वो बच्चे, मुझे नहीं पता। ही भाई लोग बोर हो रहे हो तो प्लीज बता देना कमेंट्स में, थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा मैं अपने आप को। जहाँ पे भी कुछ गलती वगैरह लगती है तो प्लीज बताएं। क्या सेक्सी लग रहे हो ऐसा आर्मी ट्रक्स। खराब रोड, इस पे तो मैं स्लाइडिंग भी नहीं कर सकता। मेरे को लग रही है प्यास बहुत जोर की, तो अभी पहले रुकते हैं कहीं पे, पानी बोतल लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इस वाली रोड पे अगर कोई आ रहा है तो प्लीज थोड़ा सा स्लो ही चलें, क्योंकि ब्लाइंड टर्न्स बहुत ज्यादा है इस वाली रोड पे। किसी को अगर ये रोड नहीं पता है तो भाई साहब खेतों में मिलोगे आप लोग गाड़ी के साथ साथ। दिख रहा है आप सभी को ये भव्य द्वार है मां शाकुंभरी देवी। और लीजिए जाम में आपका स्वागत है। धै जाम और धै जाम और धै जाम। क्या हो गया रे बाबा, क्या हो गया। भाई इस राक्षस को निकालना है यार। क्या हो गया रे बाबा, इतना लंबा चौड़ा जाम क्यों लगा हुआ है। चल मेरी, चल चल चल। अरे दीदी कौन से टाइम पे वो रख लिया आपने।
क्रूजर के नाम पे एडवेंचर करते हुए ये क्रूजर बाइक पे मैंने एडवेंचर कर लिया। ओहो, अरे दादा कितना लंबा जाम है रे। चलो फिर से एडवेंचर करेंगे। आई आई, पत्थर है, पत्थर है, पत्थर पत्थर पे पत्थर। भाई लोग जाम से निकल के आ गया हूँ। बहुत लोग वहाँ पे पीछे पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग कर रखी है उसकी वजह से, और यहाँ से जो है पूरा रास्ता मैक्स टू मैक्स 5 किलोमीटर का होगा माता के मंदिर का। तो अब जीजू और भी मिल गए थे मेरे को जाम के बीच में ही, तो अब उन्हीं की गाड़ी का वेट कर रहा हूँ। जैसे वो आते हैं उनकी गाड़ी के पीछे पीछे मैं अपनी गाड़ी लगा दूँगा। बाकी आपको डायरेक्ट मंदिर पे मिलता हूँ मैं, क्योंकि बहुत तेज धूप हो रही है यार। पानी की बोतल भी नहीं लेके आया, गलती कर दी मैंने बहुत ज़्यादा ही। मिलता हूँ आपको सीधा मंदिर पे। भाई लोग मंदिर तो पहुँच चुका हूँ। आप लोग मेरी हालत देख रहे हो, पसीने में एकदम लथपथ हो चुका हूँ मैं, और मस्त हो रखी है। आगे से लेके पीछे तक सब कुछ भरा पड़ा है। और ये दीदी हमारी है, छोटी बच्ची, और एक ये। चलते हैं मेन गेट पे। बाकी मंदिर में तो वीडियोग्राफी वगैरह ऑफलाइन है, मतलब रेस्ट्रिक्शंस है उस चीज़ पे, मैं वो तो नहीं दिखा पाऊंगा। बाकी आपको दर्शन बताऊंगा आगे कैसे हुए। माता शाकुंभरी देवी माता जी का ही रूप है, जिन्होंने दुर्गम नामक दैत्य के प्रकोप से इंसानों को छुड़ाया था। ऐसा माना जाता है कि शाकुंभरी माता के 100 आंखें थी, और माता जी पूरे 9 दिन तक रोती रही, और उनके आंसू से जो उनके आंसू टपक रहे थे, से पूरी धरती पर बहुत तेज बारिश हुई, और फिर से धरती उपजाऊ हो पाई। और फिर उसके बाद में उन्होंने फल, सब्जी, साग और भी बहुत सारी चीज़ें उगा दी, जिससे धरती पर कोई भी इंसान, जानवर या पशु पक्षी वगैरह कोई भी मर ना सके भूख के मारे। तो इस तरह से शाकुंभरी माता ने हम सबको बचाया था दुर्गम नामक दैत्य के प्रकोप से। तो माता जी ने बचा लिया है ना भाई लोग, अब तो हेल्दी खा लो, ठीक है। बहुत भीड़ है भाई साहब। तो भाई लोग बात कुछ ऐसी है कि मेरी हालत तो टाइट हो गई है। दर्शन वगैरह सब मस्त हो गए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। और पीछे दीदी ने जो भंडारा वगैरह करवा रखा था यहाँ पे, वहाँ पे खाना वाना खा के आराम से फिट होकर के अब यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। बाकी माता के दर्शन मस्त हुए हैं एकदम। अंदर में नहीं दिखा पाया क्योंकि फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वगैरह सब कुछ बंद कर रखा था, बैन था अंदर में। जितना हो सकता था मैंने फुटेजेस बनाने की कोशिश करी है। और आप प्लीज़ अगर हो सके तो वीक ऑफ में मत आओ यहाँ पे, वीकडेज में आने की कोशिश करो, क्योंकि वीक ऑफ में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। मेरे को कम से कम नहीं तो 4 से 5 घंटे लगे भाई। सब लाइन जो है ये ट्रक के बाद से स्टार्ट हो रखी थी, और पूरी अंदर तक गई हुई लाइन जो है वो यहाँ से। हो सके तो वीकडेज में आने की ट्राई करो, वीक ऑफ में मत आना प्लीज़। मुझे भी अभी 15-20 मिनट ही हुए हैं वापस आए हुए माता के मंदिर से। और इस बीच में अगर आप लोग कहीं पे भी बोर हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उस चीज़ को इम्प्रूव करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और अभी बीच में एक राइड और लगाने वाला हूँ मैं, इसके बाद में ये 10 तारीख के बीच में लगा दूँगा मैं एक राइड और। तो मिलते हैं आपको उस राइड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।